Hello student, good morning all of you. So today topic is bacteria. फंगस पूरे खत्म हो गए. फंगस मैंने पढ़ा दिया आपको. सब डिवीजन मेस्टिगोमाइकोटिना, जाइगोमाइकोटिना, एस्कोमाइकोटिना एंड डिप्ट्रोमाइकोटिना. उसकी डिजीज भी बताई जा चुकी है. अब नेक्स्ट टॉपिक आपका आज का है बैक्टीरिया. आप जानते होंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी कहलाता है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जैसे फंगस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, वायरस है, निमेटोड्स है, माइकोप्लाज्मा है, स्पाइरोप्लाज्मा है, प्रियांस है, बैक्टीरियोफेज है. बहुत सारे ऐसे हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब कि अति सूक्ष्म, विदाउट कैन बी सीन नेकेड आई, जिसको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते. विदाउट कैन बी सीन नेकेड आई, खुली आंखों से हम नहीं देख सकते. उस तरह ऑर्गेनिज्म को हम माइक्रोस्कोपिक भी कहते हैं. उसको देखने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं. उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है. सो आज हम नए टॉपिक की चर्चा करते हैं, आपका बैक्टीरिया. राइट, बैक्टीरिया आप जानते होंगे कि बैक्टीरिया किस क्लास में बिलोंग करता है. क्लास हमने यहाँ लिख दिया, क्लास सीजोमाइसीटीज. एक क्लास जो आता है सीजोमाइसीटीज के अंतर्गत बैक्टीरिया आते हैं. राइट, अब आप देखिए बैक्टीरियोलॉजी किसे कहते हैं. जिस तरह हमने बैक्टीरियोलॉजी बताया था, तो बैक्टीरियोलॉजी किसे कहते हैं, तो डिफिनेशन देखिए हमने लिखा भी यहाँ पे, द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विथ द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज नोन एज बैक्टीरियोलॉजी. द ब्रांच ऑफ साइंस, यह विज्ञान की वह शाखा है, व्हिच डील्स, जिसके अंतर्गत, विथ द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का अध्ययन करते हैं, उसी को हम इज नोन एज बैक्टीरियोलॉजी. उसी को हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं. यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम बैक्टीरिया का अध्ययन करते हैं. उस ब्रांच को हम बैक्टीरियोलॉजी के नाम से जानते हैं. राइट, द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विथ द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज नोन एज बैक्टीरियोलॉजी. राइट, अब बैक्टीरियोलॉजी के हो गया, ब्रांच हो गया, जिसमें जैसे आपको बताया था माइकोलॉजी में स्टडी इज नोन एज फंजाई इज माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी स्टडी इज नोन एज एल्गी इज फाइकोलॉजी. राइट, उसी तरह बैक्टीरियोलॉजी, द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विथ द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज नोन एज बैक्टीरियोलॉजी. राइट, अब हम डिफिनेशन देखते हैं बैक्टीरिया का. व्हाट इज बैक्टीरिया. अगर बैक्टीरिया का डिफिनेशन पूछे व्हाट इज बैक्टीरिया, तो एक लाइन में उसको डिफिनेशन देना है कि बैक्टीरिया आर माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. बैक्टीरिया क्या है, माइन्यूट है, अति सूक्ष्म, सिंगल माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जा सकता है, सिंगल से, जिसको हम यूनिसेलुलर कहते हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है. राइट, तो क्या बोलेगा, बैक्टीरिया आर माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. राइट, अब हिस्ट्री पे चलते हैं. थोड़ा सा हिस्ट्री हमने यहाँ पे लिखा है जो इंपॉर्टेंट है. हिस्ट्री बहुत सारे हैं लेकिन कुछ हमने इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिखा है कि सब बैक्टीरिया की खोज कहाँ से की गई थी, सबसे पहले बैक्टीरिया किसने खोजा था. तो फर्स्ट जब हिस्ट्री उठा के देखते हैं तो फर्स्ट पहला नाम आता है 1676 एंटन वान लीeuwenhoek साहब का. राइट, 1676 ईस्वी में एंटन वान लीeuwenhoek साहब ने पहली बार बैक्टीरिया को खोज किया था. तो फर्स्ट डिस्कवर्ड बैक्टीरिया, पहली बार उन्होंने बैक्टीरिया खोज किया. एंड कॉल्ड देम एनी मॉलिक्यूल्स, और उन्होंने एनी मॉलिक्यूल्स के नाम से इसको पुकारा. क्या बोला, एनी मॉलिक्यूल्स, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया नाम टर्म नहीं आया था, इसलिए सबसे पहले एंटन वान लीeuwenhoek साहब ने उसको बैक्टीरिया की खोज किया और उस ऑर्गेनिज्म को उन्होंने एनी मॉलिक्यूल्स कहा. राइट, कुछ समय बाद 1829 ईस्वी में एहरेनबर्ग साहब आए. अब 1676 से लेकर 1829 ईस्वी में ऐसा नहीं खोज नहीं हुआ, खोज होता रहा लेकिन बहुत सिद्धांतिक खोज नहीं रहा. तो 1829 ईस्वी में एहरेनबर्ग साहब आए, उन्होंने दिया क्वाइंड द टर्म बैक्टीरिया. उन्होंने बैक्टीरिया टर्म दिया, पहली बार कहा कि उन्होंने कि नहीं एक टर्म है बैक्टीरिया, और वहीं से शुरू हुआ बैक्टीरिया. तो क्वाइंड द टर्म बैक्टीरिया बाय एहरेनबर्ग के द्वारा दिया गया है बैक्टीरिया शब्द. राइट, अब फिर 1822 से 1895
1822 टू 1895 लुईस पास्चर साहब आए। उन्होंने क्या थे, फ्रेंच केमिस्ट एंड बायोलॉजिस्ट। वो फ्रांस के रहने वाले थे और केमिस्ट और बायोलॉजिस्ट थे। इन्होंने डिमॉन्स्ट्रेटेड द रोल ऑफ बैक्टीरिया इन फर्मेंटेशन एंड डीके। उन्होंने बैक्टीरिया का रोल जो था लेबोरेटरी में उगा के रोल बताया लोगों को, और कैसे फर्मेंटेशन करता है, कैसे किण्वन करता है, पहली बार लुईस पास्चर साहब ने बताया। और जिस संस्थान में काम करते थे वो उसका उनके एक्सपायर करने के बाद उस संस्थान को लुईस पास्चर संस्थान के नाम से ही पुकारा गया। तो 1822 से 1895 में लुईस पास्चर साहब, फ्रेंच केमिस्ट एंड बायोलॉजिस्ट, डिमॉन्स्ट्रेटेड द रोल ऑफ बैक्टीरिया इन फर्मेंटेशन एंड डीके। राइट। अब 1843 से 1910 के बीच में 1843 to 1910 रॉबर्ट कॉच साहब आए। बहुत इंपॉर्टेंट इनका भी नाम है रॉबर्ट कॉच। रॉबर्ट थ्योरी आती है। ये जर्मन मेडिकल प्रैक्टिशनर थे। ये जर्मनी के रहने वाले थे और मेडिकल के क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा योगदान था। डिस्क्राइब डिजीज काज्ड बाय बैक्टीरिया लाइक एंथ्रेक्स। इन्होंने एक कैटल बछड़े के ऊपर एक डिजीज जो काज करता था बैक्टीरिया के द्वारा, उस डिजीज को एंथ्रेक्स डिजीज के नाम से जानते हैं। तो उन्होंने डिस्क्राइब किया, डिस्क्राइब डिजीज काज्ड बाय बैक्टीरिया लाइक एंथ्रेक्स इन कैटिल। उन्होंने कैटिल पे जो डिजीज बैक्टीरिया के द्वारा होता था उन्होंने उसको डिस्क्राइब किया। प्रिपेयर ए मीडियम, ग्रो कराया लेबोरेटरी में लाकर, फॉर कल्चरिंग देम, लेबोरेटरी में लाके उसके सीरम को निकाल के बैक्टीरिया ग्रो कराया। देन द टेक्निक डेवलप बाय कॉच आर नोन एज काच पास्चुलेशन। उसी थ्योरी को उन्होंने काच पास्चुलेशन के नाम से जानते हैं। रॉबर्ट कॉच साहब का थ्योरी है कि पहली बार उन्होंने बैक्टीरिया जो एंथ्रेक्स रोग से पीड़ित बैक्टीरिया था उसका सीरम निकाला, सीरम को ला के लेबोरेटरी में ग्रो कराया। ग्रो कराने के बाद बैक्टीरिया को फिर सीरम बना के एक हेल्दी बछड़े में सिरिंज के द्वारा पहुंचाया। उसके बाद कुछ समय के बाद वो बछड़ा भी बीमार हो गया एंथ्रेक्स रोग से, तो उसके फिर सीरम को उन्होंने सिरिंज के द्वारा कलेक्ट किया, फिर लाके लेबोरेटरी में उसको टैली कराया पुराने सीरम से, और नए सीरम को टैली कराने के बाद सेम एक जैसे बैक्टीरिया दिखाई देने लगे। उसी थ्योरी को हम बोलते हैं रॉबर्ट कॉच थ्योरी, सॉरी काच पास्चुलेशन उसको बोलते हैं। उसी को काच पास्चुलेट बोलते हैं, जो इस समय भी बड़े पैमाने पर काच पास्चुलेट चला जाता है या किया जाता है। क्योंकि जो काच पास्चुलेट है, आप जैसे एक इन्फेक्टेड प्लांट लीजिए, उसके लीफ को ले आइए, उसको आप लेबोरेटरी में उसको साइज जो आप देख रहे हैं फंगस को, उसको देखने के बाद उसको लेबोरेटरी में ग्रो कराइए। ग्रो कराने के बाद एक हेल्दी प्लांट पे स्प्रे कराइए, सेम वैसे ही डिजीज आने लगी तो उस पत्ती के तोड़ के लेबोरेटरी में ले आइए और फिर उसको टैली कराइए दोनों को। अगर दोनों डिजीज, दोनों ऑर्गेनिज्म एक सेम जैसे मिल रहे हैं तो उसी को हम कहते हैं काच पास्चुलेशन। राइट। अब अकरेंस, प्राप्ति स्थान, कहाँ कहाँ बैक्टीरिया पाया जाता है। प्राप्ति स्थान भी होगा कहीं कहीं बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया आर यूबिक्यूट्स, सर्वव्याप्त होता है। बैक्टीरिया आर यूबिक्यूट्स मतलब क्या होता है, सर्वव्याप्त, सभी जगह पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ, दे आर फाउंड इन वाटर, एयर, सॉयल, सरफेस ऑफ बॉडी, मिल्क एंड ह्यूमन इंटेस्टाइन। देखिए कहाँ कहाँ पाया जाता है। दे आर फाउंड, फाउंड मिलते हैं, बनते हैं कहाँ, सॉयल में, पानी में, हवा में, फ्रेश वाटर में पाया जाता है। बॉडी, सरफेस ऑफ बॉडी, मनुष्य के शरीर पे बॉडी पे पाया जाता है। दूध, मिल्क में पाया जाता है। एंड ह्यूमन स्टाइन, यहाँ तक कि मनुष्य की आंत में भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। मनुष्य की आंत में अगर बैक्टीरिया न पाया जाए तो शायद भोजन न पचे। तो हर जगह सर्वव्याप्त होता है, नभ, जल, थल, आकाश, वायु, जहां तक आपकी नजर जाती है सब जगह बैक्टीरिया पाया जाता है। राइट। दे आर रेसिस्टेंट टू, अब रेसिस्टेंट कैसे होते हैं, दे आर रेसिस्टेंट टू हीट, कोल्ड एंड केमिकल। वो रेसिस्टेंट भी होते हैं, हीट बहुत ठंडे प्रदेशों में भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं, रेसिस्टेंट तभी। कोल्ड बहुत के बाद हीट बहुत अधिक जहाँ पे टेम्परेचर है वहां पे भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। एंड केमिकल में भी बैक्टीरिया, केमिकल के द्वारा में भी बैक्टीरिया रेसिस्टेंट होते हैं। बैक्टीरिया आर पैरासाइट एंड सैप्रोफाइट, बैक्टीरिया पैरासाइट भी होता है और सैप्रोफाइट भी होता है। राइट। पैरासाइट मीन्स कि ग्रो ऑन ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज कॉल्ड पैरासाइट। जो हमेशा जीवित पदार्थ के ऊपर बैक्टीरिया उगे उस तरह के बैक्टीरिया को हम पैरासाइट बैक्टीरिया कहते हैं। सैप्रोफाइट ग्रो ऑन ओनली डेड ऑर्गेनिज्म, हमेशा मृतजीवी पदार्थ पे अगर ग्रो करे तो उस तरह के बैक्टीरिया को हम सैप्रोफाइट कहते हैं। जितनी भी डेड बॉडी है अगर उसमें बैक्टीरिया ग्रो न करे, डिकम्पोज न करे, शायद डेड बॉडी वैसे ही पड़ी रहे, उस तरह के बैक्टीरिया को हम सैप्रोफाइट के नाम से जानते हैं।
और पैरासाइट बैक्टीरिया हमेशा प्लांट में डिजीज उत्पन्न करते हैं, एनिमल में करते हैं, उस तरह के बैक्टीरिया को हम पैरासाइट बैक्टीरिया कहते हैं। अब आप देखिए हमने थोड़ा सा यहाँ लिखा भी है कि प्लांट पैरासाइट बैक्टीरिया किसे कहते हैं, तो काज्ड बाय मेनी सीरियस डिजीज, कैंसर, कैंकर, विल्ट, ब्लाइट, राट, ये सब जो पौधों पे डिजीज उत्पन्न करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे जो डिजीज उत्पन्न करते हैं, उस तरह के बैक्टीरिया को हम कहते हैं पैरासाइट बैक्टीरिया। राइट, हमने बताया कि पैरासाइट सेप्रोफाइट दो होते हैं। तो पैरासाइट जो होते हैं, पैरासाइट जो प्लांट पे पैरासाइट होते हैं, कैंसर, कैंकर, विल्ट, ब्लाइट, राट, सब मेनी डिजीज उत्पन्न करते हैं। अब एनिमल पैरासाइट बैक्टीरिया जो होते हैं, देखिए एनिमल में जो उत्पन्न करते हैं डिजीज, जैसे ह्यूमन बॉडी पे, एनिमल पे आप जानते होंगे, देखिए कलरा, टीबी मतलब ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड, रेस्पिरेटरी इंटेस्टाइन इन्फेक्शन, आपके आंत में भी कुछ आपके जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होते हैं, जबकि अंदर बॉडी के अंदर जो इन्फेक्शन करते हैं, वो सभी बैक्टीरिया एनिमल पैरासाइट बैक्टीरिया कहलाते हैं। राइट, तो प्लांट पैरासाइट बैक्टीरिया जो हमेशा जीवित पदार्थ पे ग्रो कराते हैं या जीवित पदार्थ पे डिजीज उत्पन्न करते हो, और लोग जो सेप्रोफाइट होते हैं वो डेट पे। राइट, अब कुछ साइज हमने बैक्टीरिया देखिए लिखा है, मिनिमम 2 मिलीमाइक्रोन, 0.2 मिलीमाइक्रोन इन डायमीटर से लेके 2 से 8 मिलीमाइक्रोन इन डायमीटर तक लेंथ तक होते हैं। तो राइट, तो इस तरह आप बैक्टीरिया को देख लीजिएगा। नेक्स्ट टर्म में आपका कैरेक्टर बताया जाएगा। तो बैक्टीरिया क्लासिफिकेशन, बैक्टीरियोलॉजी किसे कहते हैं, उस ब्रांच में जिसकी अध्ययन किया जाता है कि स्टडी ऑफ ब्रांच इज नोन एज बैक्टीरियोलॉजी, और बैक्टीरिया आर माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। हमने हिस्ट्री भी यहाँ लिख दिया है, एंटन वान लीवेनर साहब का है, एरनबर्ग साहब का है, लुईस पास्चर है, फिर रॉबर्ट काच है। मेन टॉपिक हमने बता दिया। ऑकरेंस पाए जाते हैं, कहाँ का प्राप्ति स्थान है, सभी जगह मिलते हैं। और प्लांट पैरासाइट बैक्टीरिया भी होते हैं, एनिमल पैरासाइट बैक्टीरिया होते हैं, सेप्रोफाइट होते हैं। आप इसको कमेंट करिए और शेयर करिए। थैंक यू।